guys, welcome back to my channel. My name is Ishika and I am a CA finance student. I have completed my graduation this year. So in this video I am going to tell you about 10 things you should avoid during your exam time. अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 12th के हो या ग्रेजुएशन के हो या फिर CA इंटर या किसी भी एनी प्रोफेशनल एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सो ये अगर कुछ चीज़ें जो आप अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और ये सारी चीज़ें कहीं भी मैं पढ़ के नहीं आई हूँ, खुद मैंने फ़ील किया है, मैंने खुद रियलाइज़ किया है। सो अच्छा है कि आप दूसरे के मिस्टेक से अपनी लाइफ और अपने कुछ अटेम्प्ट, अपने फेलियर को अवॉइड करो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वीक एरियाज़ को इग्नोर करना। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। कोई भी सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं आता है तो हम उस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, हमें वो नहीं करना है। अगर उस सब्जेक्ट को हम अभी इग्नोर करेंगे ना तो एग्ज़ाम में वही सब्जेक्ट हमें रुला देगा। मेरे केस में था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मेरे को एग्ज़ाम में रुला दिया था क्योंकि मैंने उसे अपने एग्ज़ाम के टाइम में ना इग्नोर किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन जब मैं करने बैठती थी तो मेरे से 2 क्वेश्चन होता था, 3 क्वेश्चन में फंस जाती थी। कुछ क्वेश्चन हुआ फिर क्वेश्चन में मैं फंस जाती थी। तो अपने कॉन्सेप्ट को बिना क्लियर किए मैं उस सब्जेक्ट को इग्नोर करते गई कि मैं कर लूँगी, बट एग्ज़ाम में नहीं हुआ। एग्ज़ाम में मैं फंस गई, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, मेरी रोने वाली हालत थी। और आसपास के लोग बोल रहे थे कि कितना इजी पेपर है ना, कितना मज़ा किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। जो लोग प्रैक्टिस करके आए थे उनका अच्छा गया और मैं प्रैक्टिस करके नहीं गई, मेरा बुरा गया। सो प्लीज़ अपना अटेम्प्ट मत दाव पे लगाओ, अभी प्रैक्टिस करो। आपके कोई भी वीक सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे थ्योरी, ऑडिट, लॉ, FM, अकाउंट्स, कुछ भी वीक सब्जेक्ट हो सकते हैं। आप उस पर टाइम स्पेंड करो और उसे प्लीज़ अच्छे से कर लो ताकि 50% मार्क्स आप उसमें ला सको। फिर हम क्या करते हैं कि अभी भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे? फ़ोन देख कर, किसी का भी कॉल उठाकर, किससे भी फालतू बात करके। आपको अभी बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग गॉसिप हो, आपको हर चीज़ से दूर रहना है। आपको नहीं पता होना चाहिए कि आपके घर के बाहर क्या हो रहा है, कौन सी फैमिली में क्या मैटर हो गया है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है बस आप पढ़ाई पे फोकस करो। चाहे कुछ भी चल रहा है बैक में चलने दो, इग्नोर करो, हर चीज़ को इग्नोर करो, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो। एक्सेप्ट योर फैमिली को छोड़ के हर चीज़ इग्नोर करो, क्योंकि एक बार जब आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे ना, दोबारा आपको हर मेहनत करना पड़ेगा फिर से। और जो भी अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो तो जाके सही होना ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल प्रॉब्लम तो ख़त्म होना ही है। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में ही अटके रहोगे तो फिर लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स ही आती रहेगी। तो इसीलिए इग्नोर करिए आसपास की चीज़ों को। और फिर आपको जो भी आपका हॉबी है वो आप मेडिटेशन की तरह करिए, आधे घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस आपको करने में प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में, तो आप अभी उसे राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और इसी बहाने आप मॉक टेस्ट पेपर और RTP भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके माइंड खुल जाएंगे। मतलब उसमें काफ़ी थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन आता है, सो ये बहुत ज़रूरी होता है करने के लिए। सो आपको अभी RTP और मॉक टेस्ट पेपर भी करना चाहिए। बाद में रिग्रेट मत करना कि यार सब लोग बोलते थे कि मॉक टेस्ट पेपर और RTP देख लो, लेकिन मैंने नहीं किया, इग्नोर किया। और ICI सफिशिएंट है, इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चंस बहुत है, इनफ है। वो तो पहले 4 बार सॉल्व कर लो, उसके बाद जाना किसी और के मटेरियल पे। उसके बाद है क्या, लैक ऑफ स्लीप। रात में अब पता नहीं क्या हो गया है सबको कि वो लोग रात में पूरी रात पढ़ते हैं। मतलब ठीक है, कुछ लोगों को सूट करता है, बट एग्ज़ाम तो आपको सुबह देना है ना, दिन में। तो आप कम से कम 15-20 दिन पहले तो अपने हैबिट को, मतलब अपने बॉडी को अपने टाइम के साथ मैच कराओ कि आपको 2 से 5 पेपर लिखना है, तो आप 2 से 5 बैठ जाओ ना कहीं लिखने पेपर, जिससे कि आप उस वक्त स्लीपी ना फील करो, ठीक है। और 12 बजे तक कुछ खा लो। उसके बाद जैसे कि आप ट्रैवल करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंच रहे हो 1-1:30 बजे, उसके बाद 2 से 5 पेपर लिख रहे हो और 6 बजे तक भूखे रह रहे हो। ऐसे सच में मैं लास्ट वीक में ना ये प्रैक्टिस करने लगी थी कि 12 बजे तक खाना है, फिर 1-1:30 बजे लाइब्रेरी चले जाना है, वहाँ से 2 से 5 लिखना है, फिर 6 बजे तक निकल के वहाँ कुछ खाना है। सच में ये बहुत ही काम करता है। सो रात भर जाग के अब मत पढ़ो, और अगर आप पढ़ना भी है तो ठीक है, लास्ट के 10 दिन में छोड़ देना रात भर जागना। उसके बाद 2 से 5 जो है राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। एंड इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ।
सो फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग आपके फिज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान देंगे। अगर आपको फीवर आ गया तुरंत दवाई देंगे, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है वो सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आपको पता है। तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है ना कि आसपास के लोग सिर्फ हमें फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें फीवर तो नहीं है, यहाँ कुछ दर्द तो नहीं है, वहाँ कुछ हेडेक तो नहीं है, बट जो मेंटल हेल्थ होता है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, चाहे वो पेरेंट्स हो या भाई बहन हो या दोस्त हो। मतलब सच में हम खुल के कभी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। सो आपको अपना ध्यान खुद रखना है, आपको अपना ख्याल खुद रखना है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसे सही रहता है, किससे बात करने से सही रहता है, किससे बात करने से नहीं सही रहता है, किसकी बातों से आपको प्रॉब्लम होता है, तो उस पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो और अपने मेंटल हेल्थ के लिए डीप ब्रीथिंग और रनिंग और वॉक और डांस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन सारी चीज़ों को अगर आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी पढ़ाई में, एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली, तो आपका रिज़ल्ट बदल जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।